नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। होम्योपैथिक के अंदर पर्याय क्रम यानी कि अल्टरनेट अदल बदल के दवा देने का लाभ और आसान, इसके मैंने 3 से 4 भाग आपको दिए हैं। कम से कम मैंने जितनी मेहनत की है, तो आपसे मैं मेहनत कराना नहीं चाहता। आपसे तो यही मैं आशा रखता हूँ कि आप उसे पढ़ें, समझें और विचार करें और लाभ उठाएं। अब मैं आज आपको होम्योपैथिक के अंदर डॉक्टर सी हेरिंग्स, ये बहुत सुप्रसिद्ध डॉक्टर हुए थे, सी हेरिंग, उनके अनुभव के कुछ नुस्खे मैं आपको दूंगा। इन्होंने डॉक्टर सी हेरिंग ने लिखा है कि शीत का प्रभाव होने पर मदिरा आदि नशीली वस्तुएं, आमिष व मसालेदार भोजन न करें। कई लोगों की आदत होती है कि ठंडी लग गई तो कोई कहता थोड़ी रम ले लो, कोई कहता थोड़ी विस्की ले लो। इस तरह के कोई प्रयोग नहीं करने चाहिए। ये लिखा है डॉक्टर सी हेरिंग ने। इससे नुकसान ही होता है। बहुत तेज़ मसाले वाली चीज़ भी ठंड के अंदर सर्दी लग जाती है तो कोई काम की नहीं। रात को सोने से पहले 1 गिलास गरम जल पीकर सोना चाहिए। हाथों और पैरों के तलुओं पर सरसों का गरम तेल मालिश करना चाहिए ठंडी लगने पर। अधिक उत्पन्न होने परिश्रम से थकान होने पर, शरीर अधिक गर्म होने पर शीघ्र ठंडा पानी न पिएं। जैसे गर्मी का मौसम है या और है, बहुत मेहनत की है और उससे बहुत प्यास लग रही है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, तो डॉक्टर सी हेरिंग लिखते हैं कि अधिक गर्म होने पर शीघ्र का मतलब जल्दी से ठंडा पानी न पिएं। थकान आने पर गर्म जल से स्नान करें। यदि इससे भी थकान दूर नहीं होती है तो पानी में नमक मिलाकर पैरों को गर्म जल में डुबो कर रखना चाहिए और रस्टॉक्स की 1 मात्रा 200 पोटेंसी में ले लेनी चाहिए। एक हमारे यहाँ मजदूर था, वो उड़ीसा का था बहुत, तो वो न तो बूढ़ा था न जवान था, बिचली अवस्था का था, निरोग था। तो मई जून के अंदर भी वो मटकी के अंदर गर्म पानी कर लेता। खूब जगह थी, पीछे उसको क्वार्टर दे रखा था
और मटकी के अंदर मई जून के अंदर पानी गर्म करता था। तो मैंने एक दो दफ़ा पूछ लिया, मैंने कहा राम स्वरूप जी ये क्या करते हो? कहा नहाऊँगा, मैं इसी से नहाता हूँ। मैंने कहा इस गर्मी के अंदर इससे? कहा बाबू तुम नहीं समझोगे, आज वो यहाँ नहीं है, वो जिंदा ज़रूर हैं लेकिन कहाँ है ये मुझे पता नहीं। रमते राम हैं, कोई आगे ना पाछे, मजदूरी की, पेट भरा, सो गए, तो कहीं न कहीं काम कर रहे होंगे। तो मैंने कहा इससे क्या होगा? कि इससे गर्म पानी से नहाने से मैं दिन भर ठेला चलाता हूँ, जो थकान होती है वो बिल्कुल दूर हो जाती है। तो मैं उसकी बात को हंस के टाल देता था। अब बात पे बात आती है, ये डॉक्टर शेहेरिंग भी यही लिखते हैं। बोलो आप, अपन लोग बुजुर्गों को बेवकूफ़ समझते हैं, बहुत बड़ी नादानी करते हैं। उनका एक एक अक्षर सत्य होता है, हंसी में नहीं टालना चाहिए। तो अधिक थकान हो तो गर्म पानी से नहाएं आप। मैं 12 ही महीने गर्म पानी से नहाता हूँ। दूसरी बात, जो वात व्याधि के रोगी हैं, जिनकी पीठ में, कमर में, गर्दन में, पाँव में कहीं भी दर्द है, उनको गर्म पानी से 12 ही महीना नहाना चाहिए। कोई नुकसान नहीं होगा, उनके दर्द कम होंगे। तो डॉक्टर शेहेरिंग लिखते हैं कि सर्दी होने के बाद, हाँ वो बता चुका, अधिक गर्मी के अंदर काम करने से, मेहनत करने से थकान होने पर तत्काल ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा बहुत सुस्ताने के बाद ही पीना चाहिए। और थकान अगर फिर भी नहीं जाती है तो गर्म पानी से नहाना चाहिए और अपने पाँवों को टब के अंदर पानी भर के गर्म और थोड़ा नमक या सोडियम बाइकार्बोनेट 1-2 चम्मच डाल के उसमें पाँव में रखने से बहुत आनंद मिलता है। यदि मोटर रेल में बैठने से वमन होती है तो बैठने से एक दिन पहले ही काकुलस इंडिकस 30 पोटेंसी लेना शुरू कर देना चाहिए और रात्रि जागरण और थकान होने पर भी ये लाभ करेगी। आपको सफ़र करना है तो कहीं बहन बेटियों को वॉमिटिंग होती है तो उसी वक्त गोली मंगाती है, एवोमाइन या जो भी अंग्रेज़ी गोली है, एक गोली खा के बैठती है। तो उसकी जगह कि ये तो होता ही है कि कल सफ़र पे जाना है तो नुकसान क्या है, उसके 1-2 दिन पहले से ही काकुलस इंडिकस 30 पोटेंसी दिन में 4 बार आप खाना शुरू कर दीजिए। और आप जब तक सफ़र में रहते हैं 5-7 दिन, विवाह शादी, उसका प्रयोग करते रहें तो न तो आपको उल्टी होगी और न आपको व्हीकल पे, कार पे, मोटर में आपको कोई घबराहट होएगी। और इसके अलावा अत्यधिक मानसिक परिश्रम भी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। बहुत ज़्यादा मानसिक काम जो होते हैं, जैसे अब मानसिक काम कंप्यूटर्स के हो गए, पहले ऐसे लिखा लिखी के अंदर ही दिमाग थक जाता था,
आज जो जोड़ और भाग और गुणा कैलकुलेटर्स हैं जो 4 सेकंड में होते हैं, तो पहले हाथ से दिमाग से लिखते थे तो उसके अंदर 4 मिनट लगते थे, तो दिमाग ज़्यादा थकता था। तो रात को सोते समय इस तरह का अगर आपने मानसिक कार्य ज़्यादा किया है तो रात को सोते वक़्त अपनी थकान को और अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए नक्स वोमिका 30 पोटेंसी की एक खुराक ले लेनी चाहिए। रोज़ ही ले सकते हैं, नो साइड इफ़ेक्ट, नो बैड इफ़ेक्ट, मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन किस बात की गारंटी लेता हूँ? जो मेहनती काम करते हैं उनकी थकावट की नहीं, जो मानसिक काम करते हैं, दिमागी काम करते हैं, उनके लिए। अधिक भोजन खाने से पेट बिगड़ जाता है, तो पल्सेटिला 30 आधे घंटे से 2-3 खुराक लेने से आराम आ जाता है। बच्चों को बार बार खिलाने से भी वे बीमार पड़ जाते हैं। कई माँओं की आदत होती है कि बच्चों को बार बार खिलाते हैं, नहीं खिलाना चाहिए। मदिरा, कॉफ़ी, चाय, तंबाकू, सिरका पीने से मतवालापन उत्पन्न होता है। आजकल सिरके हैं ना बहुत बिकते हैं और सभी दुकानदार ये कहेंगे कि आप ये सिरका लो, और आज के डॉक्टर भी सिफारिश करेंगे, लेकिन ये कोई पीने की चीज़ नहीं। जिसके अंदर फर्मेंटेशन हो जाता है वो एक तरह से शराबी होती है। मदिरा, कॉफ़ी, चाय, तंबाकू, सिरका पीने से मतवालापन उत्पन्न होता है। मतवालापन भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मतवालेपन में अति उन्माद आ जाता है, ज्ञान नहीं रहता है। ठंडे जल से स्नान कराना लाभदायक होता है, और सुबह सल्फर और सोते समय नक्स वोमिका लेने से नशा करने की आदत छूट जाती है। 30 पोटेंसी में ले सकते हो। हाँ, चोट लगने पर ठंडा पानी पिलाना चाहिए। यदि कोई अंग कुचल जाए तो पानी में कपड़ा भिगोकर बांध देना चाहिए। आर्निका माउंटेना 200,000 पोटेंसी में खिला देनी चाहिए। हड्डी अगर टूट जाती है तो हड्डी को ठीक तरह जब डॉक्टर प्लास्टर कर देता है तो उसके बाद सिम्फाइंटम 200 की रोज़ की एक खुराक देने से हड्डी जल्दी जुड़ जाती है। यदि कहीं किसी वजह से जल जाएं, बर्निंग हो जाएं, तो गर्म दूध पिलाना चाहिए। और कैंथेरिस का मदर टिंचर पानी में मिला करके और जले हुए स्थान पर 2-3 बार पट्टी करनी चाहिए। जलने का निशान तक भी नहीं रहेगा, और खाने के लिए भी जले हुए स्थान पे पट्टी लगाएं मदर टिंचर की, और खाने के लिए 30 पोटेंसी दिन में 3-4 बार देनी चाहिए। यदि आँखों में कुछ चीज़ गिर जाए तो रगड़ना नहीं चाहिए। पानी की बड़ी बाल्टी में आँखें बार बार खोलिए और बंद करिए।
जो भी पदार्थ घुस गया है वो निकल जाएगा। यदि बाहरी तत्व निकल जाने पर भी आँख लाल हो जाती है, जलन रहती है, तो एकोनाइट नेपलेस की 200 की खुराक दे दीजिए। देखो, ये वर्षों पहले के अनुभव है। आजकल आँख में कोई फॉरेन बॉडी गिरती है तो डॉक्टर के पास फ़ौरन चला जाना चाहिए, आँखों को मसलना नहीं चाहिए। वो सुई से 1 मिनट भी नहीं लगेगा, जो भी कचरा पचरा अंदर गया है या मच्छर गया है वो निकाल देगा। लेकिन जहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है तो निकालने का ये पुराना तरीका मैंने बताया है, ये भी गलत नहीं है। यदि कान में कुछ गिर जाता है कान के अंदर तो उसे निकाल दीजिए। फिर दर्द या जलन रहे तो आर्निका और कुछ घंटों बाद पल्सेटिला 200 पोटेंसी में देनी चाहिए। सिर में चक्कर आने पर खाने पीने में संयम बरतें, प्रातः जल्दी उठकर भ्रमण करें, मस्तिष्क का काम कम, रात्रि को अल्प भोजन करना चाहिए। बिना किसी वजह के चक्कर आते हों तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये पृष्ठ पे पृष्ठ चिपक जाते हैं। हाँ, चिपकने कैसे दूँगा? ये डॉक्टर सी हेरिंग लिखते हैं कि मेरा जो अनुभव है कि इसके अंदर आर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी सबसे अच्छी दवा है। किसके अंदर? सिर में चक्कर आने पर। इसको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना चाहिए। आर्जेंटम नाइट्रिकम एक एंजाइटी की ऐसी दवा है कि पूरे चिकित्सा जगत के अंदर भी उसके बराबर कोई दवा नहीं। नंबर 1 की दवा आर्जेंटम नाइट्रिकम की है। एंजाइटी के रोगियों को जैल्सीमियम और आर्जेंटम नाइट्रिकम, जैल्सीमियम में प्यास कम लगती है, आर्जेंटम नाइट्रिकम में ऐसा कोई लफड़ा नहीं होता। आर्जेंटम नाइट्रिकम में आँखों की रोशनी बढ़ती है, ये कोई हानि नहीं करती है। जिन लोगों को इस तरह के चक्कर आते हैं कि नीचे से ऊपर की बिल्डिंग को देखने से ऐसी फीलिंग होती है कि कहीं ये मेरे ऊपर आके न गिर जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर आर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी की दिन में 4 बार लगातार, जब तक बड़े शहर में रहता आदमी को लेते रहना चाहिए। न चक्कर आएंगे, न घबराहट होगी। और याददाश्ती कमज़ोर होने पर ठंडे पानी से स्नान और रात्रि को सोने से पहले मौसम के अनुसार पैरों को घुटनों तक कुछ देर पानी में रखने के कारण आराम मिल जाता है। सिर दर्द में कॉफ़ी पीना हानिकारक है। अपनी प्रकृति के अनुसार सिर को ठंडे पानी से धोने, ठंडी पट्टी रखने और रात्रि में पैरों को घुटनों तक गर्म या ठंडा पानी मौसम के हिसाब से रखने से आराम मिलता है।
यदि सिर के अंदर स्थान स्थान पर गंज हो जाए तो सप्ताह में एक बार उन स्थानों पर प्याज का रस लगाएं और लक्षणानुसार औषधि देवें, जैसे सिप्लिनम 1000 एक महीने में 2-3 खुराक देवें। तो ये मैंने आपको वीडियो दिया कुछ बीमारियों के अंदर किस तरह सावधानी बरतनी, क्या क्या दवाइयाँ देनी, और अब वीडियो देने वाला ही थकता है। ज्ञान का तो कोई अंत नहीं, न आदि है न अंत है। आप मेरे अनुभव का, मेरा ही अनुभव नहीं, जो डॉक्टर लिखे गए हैं उनके अनुभवों का लाभ उठाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी।